मैं बिरजान गांव 70 पंचायत नवहट्टा प्रखंड सहरसा जिला के अंतर्गत बिरजान गांव से मनोज कुमार बोल रहा हूं। अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो कृपया शासन प्रशासन से गुहार लगाए कि यहाँ के लोग जान बचाने के लिए आतुर कृपया किसी भी तरह का सहायता पहुंचा करके बिरजाइन के लोगों का जान बचाया जाए। यहाँ लोग घर छोड़ करके भाग रहे हैं, लेकिन कोई साधन नहीं है किसी तरह से अपना जान भी बचा सके। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इन जिलों के 20 प्रखंडों की करीब 2 लाख आबादी इस बाढ़ से प्रभावित है। हालात और भी गंभीर हो सकते हैं क्योंकि नेपाल की ओर से छोड़ा गया पानी बिहार के मैदानी इलाकों में फैलने की संभावना है। शनिवार को कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए, जिसके बाद सुबह से 12 बजे तक कोसी बराज से 6.17 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यह 56 सालों में दूसरी बार सबसे अधिक है। कोसी बराज पर पहली बार पानी चढ़ गया है। इससे बराज के क्षतिग्रस्त होने की आशंका को लेकर शुक्रवार की शाम 4 बजे से ही बराज पर आवाजाही बंद है। इस खबर को जब हम आपके पास ला रहे हैं तो उसमें हमारे सुपौल के संवाददाता अरमान और सुपौल के ही संवाददाता कुणाल ने काफी मेहनत की है। और देखिए किस तरह से उन लोगों ने बराज पर जाकर अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इस पूरी घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद किया और क्या कुछ बता रहे हैं कुणाल इस पूरी खबर के बारे में, आइए आपको सुनवाते हैं। जहां आपको मालूम होगा कि कल पड़ोसी देश नेपाल के द्वारा लगभग 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे हर इलाके में कोसी नदी का पानी फैल गया। उसी दरमियान सुपौल जिला भी जो बिहार के शोक मानी जाती है कोसी नदी, जो कि एक उस नदी के आगोश में सुपौल जिला भी कहीं न कहीं हजारों घर बेघर होती है। सुपौल जिला के कहीं गांव कहीं प्रखंड के लोग इस नदी में अपना आशियाना डुबा देते हैं। उसी दौरान आज हम आपको बता दें कि ताज़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां कोसी नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण कोसी तटबंध 64-95 के स्तर के ऊपर से पानी बह रहा है, जहां लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जहां हर तरफ आपको बताते चले कि जहां लोगों में खाने को लाला पड़ गए है, हर तरफ ताहीमान हो चुकी है। हर तरफ हर गांव हर कस्बा के लोग इस कोसी नदी के शौक में लहर रहे हैं और हर साल यह कोसी नदी आती है और कहीं अपने घरों के आगोश में ले जाती है। इसी दौरान आज कोसी स्तर 64-95 पे कोसी नदी का लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण स्तर पे पानी चढ़ गया, जिससे लोगों में काफ़ी डर का माहौल बना गया है। BMW के लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट सुपौल। आपको बता दें जिस तरह से बाढ़ के हालात हैं और जिस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में उत्तर बिहार का अगर ये बैरेज टूट जाएगा तो समझिए कि पूरा ही उत्तर बिहार जलमग्न हो जाएगा और भारी तबाही मचेगी। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सुपौल और पश्चिम चंपारण के इलाके में पड़ा है। अररिया में भी बारिश और बाढ़ के कारण रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया। जोगबनी स्टेशन की पटरियां पानी में डूब गई हैं, जिसके बाद दोपहर तक ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। वहीं आकाशीय बिजली से बिहार के अलग अलग जिलों में 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो सुपौल बराज की है। ग्रामीण किस तरह से पानी में बदहाल स्थिति में आने जाने को मजबूर है, आप कैमरे की नजर में देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, क्या प्रशासन इस भयावह स्थिति से निपटने को तैयार है। बात सहरसा की करें तो सहरसा के हाटी पंचायत के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में घुस गए हैं। 1 दर्जन घर बाढ़ के पानी में बह भी गए। बेतिया के सिकटा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तालाब में तब्दील हो चुका है। पूर्णिया में 8000 की आबादी बाढ़ की मार झेल रहा है। हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने 72 घंटे मॉनिटरिंग का निर्देश भी दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 1200 लोग कैंपों में रह रहे हैं और उम्मीद है कि बाढ़ का पानी और भी बढ़ेगा। सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कोसी, गंडक, गंगा सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट पर कल दोपहर 3 बजे तक 142 सेंटीमीटर बढ़ने की संभावना है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के ढेगा ब्रिज पर शाम 6 बजे तक 151 सेंटीमीटर बढ़ने की संभावना है। महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया जिले के डेघड़ा घाट पर सुबह 6 बजे तक 100 सेंटीमीटर बढ़ सकता है। कोसी नदी का जलस्तर अगर बढ़ा तो खगड़िया जिले के बलतारा में सुबह 6 बजे तक 68 सेंटीमीटर बढ़ने की संभावना है।
और ऐसे में आकाशीय बिजली दूसरी संकट दिखाई पड़ रही है। अब तक इस आकाशीय बिजली ने 3 लोगों की जानें ले चुकी है। वहीं एक किशोर इस आकाशीय बिजली से झुलस भी गया। शेखपुरा की बात करें तो शेखपुरा के अरियरी प्रखंड के महुली गांव में आकाशीय बिजली से 70 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। वहीं भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के आयर गांव में किसान और गोपालगंज के बैकंठपुर बनकट्टी में युवक की मौत हो गई। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि नेपाल में भारी बारिश के कारण आज गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शनिवार को जो बराज से कोसी का डिस्चार्ज किया गया वो कब और कितने बजे तक किया गया। अगर कोसी नदी की बात करें तो 724 किलोमीटर लंबी है कोसी नदी। भारत नेपाल के सुपौल बॉर्डर पर बने भीमनगर बराज से कोसी बिहार में आती है। 25 अप्रैल 1954 को भारत नेपाल के बीच भीमनगर बराज बना था। कोसी नेपाल के पहाड़ों से शुरू होती है, नेपाल तिब्बत होते हुए ये बिहार में आती है। बिहार ने इसके कई विनाशकारी रूप देखे हैं, इसलिए इसे बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। कोसी हिमालय पर्वतमाला में 7000 मीटर की ऊंचाई से अपनी यात्रा शुरू करती है। कोसी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र नेपाल और तिब्बत में पड़ता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी पर्वतमालाओं से कोसी गुजरती है। नेपाल में कोसी को सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। कोसी में नेपाल की 7 नदियां इंद्रावती, सुनकोसी, तांबा कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामर कोसी मिलती है। ये नदियां भारत नेपाल सीमा से लगभग 48 किलोमीटर उत्तर में कोसी में मिलती है। शनिवार को बाढ़ की समीक्षा के दौरान जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने अभियंता प्रमुख स्तर के पदाधिकारी को अगले 72 घंटे तक मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। पटना स्थित मुख्यालय से लगातार मॉनिटरिंग करने, जिला प्रशासन से लगातार फीडबैक लेने का भी निर्देश दिया गया है। बाढ़ को लेकर विभाग के अभियंताओं की छुट्टी रद्द करने के साथ फील्ड में लगातार बने रहने को कहा गया है। लेकिन जिस तरह से हम आपको स्क्रीन पर इस खबर में दिखा रहे हैं कि जिस तरह से बाढ़ का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों में डर का माहौल है, लोगों में भय का माहौल है और पलायन पे लोग मजबूर हैं। और ऐसे में अगर कोसी का ये बराज पर अगर संकट आता है तो ये संकट सिर्फ बराज पर नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार को ही ले डूबेगा। इस खबर को आप तक लाने का प्रयास हमारे सुपौल के संवाददाता कुणाल और अरमान ने अपनी जान जोखिम पर डालकर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।